जब से हमने डील क्रैक की है हमने सिर्फ काम ही किया है, सेलिब्रेट नहीं किया है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज हम दोनों सास बहू मिलकर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाएं। व्हाट से? काव्या, मेरा मूड नहीं है। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारी मॉम को भी बुला लेंगे। लेट्स हैव अ लिटिल पार्टी फॉर द थ्री ऑफ अस। बा और अनुपमा क्या सोचेंगे यही सोच रही हो ना? ओ कम ऑन किंजल, जब वो लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोचते हैं तो फिर तुम उनके बारे में क्यों सोच रही हो? यू नो किंजल, मैंने देखा है कि कैसे तुमने एक आइडियल बहू बनने के लिए कितने एफर्ट्स डाले, कितने सैक्रिफाइसेस किए तुमने, मगर बदले में देयर इज नो अप्रिसिएशन एट ऑल। आज भी जब तुम आई थी किसी ने तुमसे बात तक नहीं की, सब चुपचाप बैठ गए थे। सो व्हाट्स द पॉइंट? एनीवे, फॉरगेट ऑल दिस। अभी हम प्रेजेंटेशन पे फोकस करते हैं और उसके बाद हम शाम को डिनर पे जाएंगे। फाइन, इट विल बी फन। अरे मैंने आज दवाई नहीं ली, घर जाके सबसे पहले वही लेती। क्या हुआ? आप लोग सब बाहर, सब ठीक है? किंजू बेबी अभी तक नहीं आई। तेरा और वो तोशु का तो पता था कि देर से आने वाले, पर वो तो सुबह कुछ बता के भी नहीं गई। फोन लगा रहे तो स्विच ऑफ आ रहा है। वो किसी मीटिंग में होगी इसलिए फोन बंद रखा होगा उसने। ऑफिस में फोन किया था, किंजल है नहीं वहाँ पे। काव्या को पता होगा ना वो कहाँ गई है। काव्या को भी फोन किया था, वो भी ऑफिस में नहीं है और दोनों का फोन बंद आ रहा है। हो सकता है दोनों साथ में और फोन की बैटरी चली गई हो। अरे पर कहीं जाना था, देर से आना था तो एक फोन करके बता देना चाहिए था। ताने बच्चे समझते क्यों नहीं? जब वो फोन नहीं उठाते तब माँ बाप का क्या हाल होता है। क्या हुआ? आप लोग सब बाहर क्यों खड़े हैं? इतनी हंसी क्यों आ रही है? आई एम सॉरी बाबू, एक्चुअली मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक जोक सुना था तो इसीलिए मेरी हंसी नहीं कंट्रोल हो रही है। आई एम सॉरी। तुम दोनों बता नहीं सकते थे कि तुम दोनों देर से आओगे। यहाँ सबकी जान निकल गई थी कि पता नहीं क्या हो गया है। और तुम दोनों घर क्यों नहीं आए? दोनों के फोन्स ऑफ हैं और तुम लोगों को बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और किंजल, तुम तो इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। वी, अगर हम एक दिन लेट आए हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तोशु भी तो कितनी बार लेट आता है, और तुम तो हमेशा ही लेट आते थे। हम दोनों जब भी लेट होते थे काव्या, तो घर में सबको पता होता था एक फोन या मैसेज करने में कितना समय जाता है। आई एम सॉरी, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें मैसेज करूं, मगर मेरा और किंजल हम दोनों का फोन ही ऑफ हो गया। सॉरी। एंड वी हैड सो मच फन कि टाइम का पता ही नहीं चला, है ना माय ब्यूटीफुल? अरे आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? किंजल का मूड खराब था इसीलिए मैं उसे डिनर पे ले गई। अब इसमें भी मेरी गलती है क्या? वी, अनुपमा के रहते हुए मैं अच्छी बहू तो नहीं बन सकती, कम से कम अच्छी सास बनने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। अच्छी सास या अच्छी बहू तो छोड़, तू अच्छी इंसान बन जाए ना तो भी चमत्कार हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी है काव्या कि घर में सबको तुम दोनों की चिंता हो रही थी। तुम दोनों खाना खाने जाओ, बाहर घूमने फिरने जाओ, जहाँ जाए जाओ,
पर घर में एक फोन करके बता तो सकते हो उन्हें कि तुम्हें देर होगी। पता है तुम्हारी चिंता में घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया है, और बा और बापूजी को टेम टू टेम खाना खाना पड़ता है क्योंकि उन्हें दवाई लेनी पड़ती है। मैंने तो नहीं कहा था खाने पर मेरा वेट करने के लिए, और आज थोड़ी देर लेट होगी तो क्या इस बात का भी इशू बनेगा? खाना खाना खाना, बनाओ तो इशू, नहीं बनाओ तो इशू, खाओ तो इशू, नहीं खाओ तो इशू। क्या लाइफ में खाने के अलावा और कुछ नहीं है? किंजल, ये क्या तरीका है? मैं भी तो वही जानना चाहती हूँ पापा कि ये क्या तरीका है। मेरे हर एक्शन पे सबका इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों आता है? आज थोड़ी देर लेट क्या होगी तो सब ऐसे बिहेव करे जैसे कि मैंने कोई पाप कर दिया हो। सिर्फ मैं ही लेट नहीं आई हूँ ना पापा, मम्मी भी तो अभी अभी आई है, लेकिन उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मम्मी हॉस्पिटल गई थी और वो बता कर गई थी कि वो लेट होंगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ कि आपको कुछ भी समझा सकूं, लेकिन इतना डम भी नहीं हूँ कि आपके साथ आर्ग्यू ना करूं। आप प्लीज बेवजह रिएक्ट करना बंद कीजिए। मेरा रिएक्शन सबको दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखता कि मैं ऐसा क्यों रिएक्ट करती हूँ। तोशु लेट आने वाला था इसलिए मैं बाहर चली गई थी। सिर्फ एक दिन मैंने कुछ घंटे अपने लिए ले लिए तो यहाँ पे किसी को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम मैं पक्का फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगी। देखा सब कैसे राशन पानी लेकर तुम्हारे सर पे चढ़ गए, वो भी क्यों? क्योंकि तुमने अपनी लाइफ 2-3 घंटे अपने हिसाब से जीने की कोशिश की। आई नो। इसीलिए मैं कहती हूँ किंजल, एक आइडियल मिडिल क्लास बहू बनके रहने में कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक आइडियल मिडिल क्लास बहू और एक डोर मैट में ज्यादा फर्क नहीं होता है। एक आदर्श बहू अगर अपने हिसाब से थोड़ा भी जी ले ना, अगर एक सांस भी ले ले तो वो बुरी बन जाती है। अनुपमा ने इतना अच्छा बन के कौन सा तीर मार लिया? भले ही मैं अच्छी नहीं हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, लेकिन मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से अपने टर्म्स पे जी तो रही हूं। मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ता है, कोई मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है। यू नो व्हाट, आजकल के जमाने में बुरा बनना ही अच्छा है। गुड नाइट काव्या, एंड थैंक्स फॉर द ट्रीट। पहली बार एक छोटी सी ट्रीट में पार्टी से भी ज्यादा मजा है।